जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। कोल इंडिया वालों के साथ जो है खेला हो गया है। देखिए, मार्केट के हर एक्शन पे आपको रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। रिएक्शन दोगे तो यही होगा जो आज कोल इंडिया में हुआ है। क्या है सब्सक्रिप्शन का अपडेट? हमको सब्सक्रिप्शन में लगाना चाहिए ऑफर फॉर सेल में बिड या नहीं, ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अचानक से सुबह तो गैप डाउन हुआ था, शाम तक आते आते प्लस में कैसे आ गया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? बहुत बार समझाया हूँ इसी चैनल पे, फिर से समझा दूंगा। उसमें क्या है, 5 मिनट और लग जाएगा, ठीक है ना। कोल इंडिया का अगर आज का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 463 रुपया ट्रेड कर रहा है। वहीं पे अगर कल का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो कल का क्लोजिंग प्राइस था 458 रुपये। ओएफएस का जो प्राइस कंपनी ने तय, मतलब सरकार ने तय किया था, वो तय किया था यहाँ पे 412 रुपये, कहीं पे लिखा होगा यहीं पे 412 रुपये, लगभग लगभग, हाँ यहाँ पे 412। 11% का डिस्काउंट था ऑफर फॉर सेल में। सरकार 2% इक्विटी शेयर बेच रही है। 1% यहाँ पे बेस इशू साइज है और 1% और जो है ग्रीन इशू रहेगा। टोटल 2% हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शनल ओवर सब्सक्रिप्शन पे। 2% इक्विटी शेयर कंपनी मतलब सरकार 412 रुपये बेच रही थी। अब जब भी करेंट प्राइस में और किसी भी डील में डिस्काउंट होगा तो शेयर होल्डर को भी चाहिए डिस्काउंट। तो इसी की वजह से जब भी ओएफएस का प्राइस जो है ज़्यादा नीचे रहता है तो प्राइस उसको मैच करने की कोशिश करता है, मतलब वो अगले दिन गिरता है। लेकिन उसके बाद दो चीज़ें होती है। अगर से ओएफएस बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, फिर से प्राइस नीचे से रिकवर कर जाता है। ओएफएस अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जो 412 रुपये का प्राइस तय किया गया है उसके भी नीचे कभी कभी प्राइस चला जाता है। कई बार कई ओएफएस के साथ हुआ है जो सरकार ही लेके आई थी। एक तो कोई में था, पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि प्राइस उससे भी नीचे चला गया था, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सरकार टोटल 12 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने वाली है। 412 करोड़ रुपए पे आज नॉन रिटेल के लिए खुला था, कल रिटेल कैटेगरी के लिए खुला रहेगा। मतलब हम लोगों के लिए कल खुलेगा, तो हमको यही डिसाइड करना है कि कल हमको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है 463 रुपये। अब मुझे कोल इंडिया का शेयर खरीदना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधा सीधा 463 रुपये दे के खरीद लूँ, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है ओएफएस में पैसा लगाने का। ओएफएस में मैं जो है अप्लाई कर दूंगा, अगर मिलेगा तो मुझे 412 रुपये पे शेयर मिल जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत है, 2 दिन रुक के अप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर बाकी मार्केट से तो खरीदना ही खरीदना है कि नहीं मिलेगा तो ओएफएस में अप्लाई करना है। आंसर मिल गया कि अप्लाई करना है। नॉन रिटेल के लिए 27 मई 2026 को यहाँ पे खुलेगा, सॉरी नॉन रिटेल के लिए, और रिटेल कैटेगरी के लिए 29 मई को यहाँ पे खुलेगा। तो अप्लाई आपको फ्राइडे को कर लेना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गया। अब मेन चीज आता है कि ये तेजी जो आई है निचले स्तर से, कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखिए खुला था यहाँ पे 434-35 पे खुला था। 5% के डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट नहीं, 5% के डिस्काउंट पे खुला था। और वहां से क्या अच्छी बाइंग आई है और 1% बढ़ के क्लोज किया है, जबकि मार्केट फ्लैट ही है। ऐसा नहीं कि नहीं, मार्केट की हवा के साथ जो है रुख बदल गया है ना, अपने से बदला है। इसके पीछे का क्या कारण है? सब्सक्रिप्शन का अपडेट, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अपडेट देख लेंगे हम लोग। वहीं सारी डिटेल यहाँ पे भी दी गई है कि इतना इतना इक्विटी शेयर इशू किया गया है, रिटेल कैटेगरी में ये है वो है, फ्लोर प्राइस क्या है कैसे है। मेन चीज यहाँ पे खेला हुआ है सब्सक्रिप्शन में। टोटल टोटल बिड जो लगी हैं 3:30 तक, और वो मैं इंतजार कर रहा था कि फाइनल अपडेट आ जाए तभी वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे टोटल बिड जो लगी है, ध्यान दीजिएगा, 12 करोड़ रुपया का टोटल है। बेस साइज जो है 6 करोड़ का है और एडिशनल भी कह लीजिए 6 करोड़ का है। तो राउंड फिगर में 12 करोड़ मान के चलिएगा आप लोग। अब 12 करोड़ इक्विटी शेयर अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 6 करोड़ से अगर लेंगे तो 8×6 = 48, मतलब लगभग 800% सब्सक्राइब हुआ है। कितना? 800 यहाँ पे लगभग सब्सक्राइब हुआ है परसेंट। इसको अगर कहेंगे कि लगभग 45 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने के लिए यहाँ पे बिड लगी है। 45 करोड़, 12 करोड़ ही सरकार ऑफर कर रही है। अब कितना? 45 करोड़। इसको समझने वाली बात है, हर चीज को आपको गहराई से समझना है, तभी आप हर चीज को समझ पाओगे, नहीं तो फिर ऊपर से उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सरकार 12 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर कर रही है और लोग झोली फैला के ऐसे जो है तैयार हैं कि 45 करोड़ दे दो अभी उसी रेट पे।
समझ रहे हो आप लोग, ये चीज़ यहाँ पे है। 100% मार्जिन पे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2-2.5 गुना यहाँ पे भी 100% मार्जिन पे भी सब सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 14 करोड़ पूरी शेयर। समझ रहे हो, ये एक बढ़िया है। और अभी रिटेल कैटेगरी का खुलना बाकी है, मतलब अभी हम लोगों का बाकी है पावर देखना, अभी हम लोगों के तरफ से भी कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। समझ रहे हो, ये नॉन रिटेल के कैटेगरी का केवल है। इस तरीके से बढ़िया सा अपडेट निकल के सामने आया है सब्सक्रिप्शन का। इसके वजह से जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन दिन के दौरान बढ़ रहा होगा ना, क्योंकि भीड़ तो लग रही होंगी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वैसे वैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा होगा, तैसे तैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो कोल इंडिया का प्राइस तैसे तैसे बढ़ रहा होगा। सब्सक्रिप्शन जैसे जैसे बढ़ा होगा कि डिमांड कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब डिमांड ज़्यादा है तो आप बोलोगे ठीक है ओएफएस में डिमांड ज़्यादा है ना, तो इसमें प्राइस से क्या मतलब है, प्राइस से इसलिए मतलब है ना कि इस तरीके से इसको आप थोड़ा सा सोचिए घुमा के कि 412 रुपये पर इक्विटी शेयर पे 45 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। तो अगर प्राइस गिर के 412 रुपये जाता है तो नीचे डिमांड है भाई, नीचे लोग खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं कि कब मिल जाए, कब मिल जाए, कब मिल जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पे तेजी आ रही है कि नीचे 412 पे एक सपोर्ट दिख रहा है लोगों को कि 412 पे तो लोग तैयार हैं खरीदने के लिए, जाएगा ही नहीं प्राइस वहाँ पर, जब भी जाएगा वहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे रिकवरी आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड में, इसको देख लीजिएगा। कल कितना सब्सक्रिप्शन आएगा रिटेल कैटेगरी में वो भी वीडियो बना दूंगा, और अप्लाई अगर आप चाहें तो करिए, बढ़िया है, मिल जाएगा अगर आप लोगों को शेयर तो बेहतर ही रहेगा, इसमें जाएगा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार का जुटाने का मेरे हिसाब से टोटल इसमें प्लान है, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है ना। बाकी ठीक है भाई, और अपडेट आएगा तो बताऊंगा आप लोगों को। डिविडेंड विविडेंड भी कुछ कंपनी ने दिया है, अभी उसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अगर आया होगा तो बता दूंगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना।